मध्य प्रदेश में अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर चुनाव की तैयारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले में जबलपुर के ही नागरिक उपभोक्ता मंच ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है। इसी संगठन ने कमलनाथ सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पहले भी चुनौती दी थी। बाद में जब शिवराज सरकार ने महापौर चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करवाने का ऐलान किया था तो याचिका वापस ले ली गई थी। याचिकाकर्ता के मुताबिक जनता से अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। चिंता भी जताई गई है कि इससे जोड़ तोड़ और दनभल की राजनीति को भी बढ़ावा मिलेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महापौर चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अप्रत्यक्ष प्रणाली जिस तरीके से करवाने की बात सामने आ रही थी, अब उसको लेकर के सवाल उठे हैं और अब महापौर चुनाव प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रत्यक्ष चुनाव का पक्ष लिया था और अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे जबलपुर का और बात करेंगे हमारे सहयोगी विजेंद्र से। विजेंद्र, महापौर चुनाव की जो प्रक्रिया है अब उसे एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ दलील दी जाएंगी और कब तक सुनवाई होगी, कब तक फैसला आ सकता है? बेशक आकांक्षा, आपको बता दूं कि एक रिस्टोरेशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है और इसमें यह कहा गया है कि पूर्व में जो याचिका दायर की गई थी, जिसे वापस ले लिया गया था, डिसमिस विड्रॉन हुई थी, उसको रिस्टोर कर दिया जाए इस एप्लीकेशन के ज़रिए। और इसमें मुख्य तौर पर यह मांग की गई है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार इस तैयारी में है कि अप्रत्यक्ष तरीके से महापौरों का निर्वाचन किया जाए, मूल तौर पर इस याचिका में इसी को चैलेंज किया गया है और कहा गया है कि जनता से अपने जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार छीना नहीं जा सकता और अगर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते हैं महापौरों के, तो धनबल और बाहुबल की राजनीति को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिहाज से ठीक नहीं माना जा सकता है। अगर बैकग्राउंड में हम जाएं आकांक्षा, तो बता दूं आपको कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह शासनकाल में, कांग्रेस शासनकाल में प्रत्यक्ष तौर पर महापौरों के चुनाव का प्रावधान किया गया था। इसके खिलाफ तब भी हाईकोर्ट में याचिकाएं लगी थी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, यानी जबलपुर हाईकोर्ट ने सन 1997 में प्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचन को सही माना था। लेकिन बाद में जिस तरह से 2018-19 में कमलनाथ सरकार ने अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया, इसके खिलाफ एक पिटीशन फाइल की गई थी। हाईकोर्ट ने इसे खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी फाइल की गई। लेकिन बाद में जब शिवराज सरकार ने यह ऐलान कर दिया कि पूर्व की तरह जनता द्वारा ही महापौरों को चुना जाएगा, तब इस पिटीशन को वापस ले लिया गया था। लेकिन अब जबकि फिर से ये तैयारी है मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण का हवाला देकर कि अप्रत्यक्ष तरीके से महापौरों के चुनाव होंगे, तो उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए बहाल करने की मांग की गई है और इसी वजह से एक रिस्टोरेशन एप्लीकेशन फाइल की गई है और उसमें तमाम यही दलील दी गई है कि जनता को ही अपना महापौर चुनने का अधिकार दिया जाए और उस पेंडिंग याचिका को, पूर्व में दायर याचिका को बहाल करके इस मामले पर सुनवाई की जाए ताकि मध्य प्रदेश में जनता द्वारा ही महापौरों को चुना जा सके। फिलहाल ये रिस्टोरेशन एप्लीकेशन फाइल हुई है। इस पर आने वाले दिनों में अभी तय नहीं हुआ है कि किस तारीख को सुनवाई होगी, लेकिन जल्द सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और यदि इस एप्लीकेशन को एडमिट सुप्रीम कोर्ट कर लेता है तो पुरानी याचिका बहाल हो जाएगी और फिर इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो एक बड़ी हैपनिंग मध्य प्रदेश के लिहाज से इसे माना जा सकता है कि रिस्टोरेशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। बिल्कुल देखने वाली बात होगी विजेंद्र की अब क्या कुछ फैसला लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और बड़ी बात यह है कि पहले इस याचिका को मंजूर किया जाता है या नहीं सुनवाई के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र पूरी जानकारी के लिए।